ओके, सो अगेन अब इस वक्त सबसे पहले तो एक मोटिवेशनल आपको एक टॉक देने के लिए मैंने इनवाइट किया है। हमारे एक स्टूडेंट हैं और जिन्होंने मेरे से एक कोर्स पढ़ा था, और उस कोर्स में मैंने बाहर अप्लाई करने के बारे में, बाहर एडमिशन लेने के बारे में बताया था, और हाउ टू टेक एडमिशन, हाउ टू अप्लाई अब्रॉड। तो वो उन तमाम चीज़ों से मोटिवेट हुए थे और उन्होंने फिर अल्टीमेटली अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर अप्लाई किया और ही गॉट एडमिशन इन फल्टा यूनिवर्सिटी, and now he's studying there, and he came back to Pakistan for a few days on vacations, and now he contacted me that he want, and I asked him to give a talk to motivate our existing computer vision students so that they can also, if they want to apply abroad, go there, study from there, complete their degree, and then come back and serve Pakistan. So I'm inviting Bilal Mehdi to come and share his views, and he will also share his uh, contact and everything. So I'm sharing this Word file so that he can write his contact and email. That's very important. So what I'm going to do is, let me, okay, so I'm sharing the screen so that, so here Word file is open and you can start talking. So I'm inviting Bilal Mehdi. So please come. माय नेम इज बिलाल मेहदी। मैंने सर से एक कोर्स पढ़ा था कंप्यूटर विजन के नाम से, जो आप आजकल पढ़ रहे हैं। तो सर ने उस लेक्चर में हमें पहले लेक्चर में मोटिवेट किया था स्टडी अब्रॉड के हवाले से। तो मैंने वहाँ से सर से मोटिवेशन ली, तो मैंने सर्चिंग किया जर्मनी के लिए। तो मैं आजकल जर्मनी में स्टडी कर रहा हूँ फुल्डा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में, जो कि मास्टर्स में उधर कर रहा हूँ ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। मैं उस हवाले से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं बाहर, जो मोटिवेट है इस चीज़ के हवाले से, जो स्टडी अब्रॉड के वहाँ से डिग्री हासिल करना चाहते हैं इन जर्मनी। सो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि आपको सर्च करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट है जो उनकी है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो जर्मन की है। वहाँ पर आप अपने सब कोर्सेज देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हो, फाइन सर। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ये जर्मनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है डार्ट। यहाँ से जाके आप अपना जो भी कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स, इंटरनेशनल उधर एक फील्ड बनी हुई है इंटरनेशनल कोर्स के हवाले से। वहाँ पर अपने आप इंटरनेशनल जो प्रोग्राम में सर्च आउट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती है। एक जर्मनी में एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर फीस नहीं है, आपको नो ट्यूशन फी। आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आई थिंक 300 यूरोज होता है, जो कि पाकिस्तान में 50,000 बनते हैं। वो भी आपको जो ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह उसके अंदर कार्ड के अंदर आपको मिल जाती है। अच्छा, जब आप सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज इसके अंदर, उसमें दो तरह की यूनिवर्सिटीज आती है। एक यूनिवर्सिटी होती है जो यूनिसिस पे होती है। यूनिसिस एक अदारा है जर्मनी का जो आपकी एप्लीकेशन को खुद एवेल्युएट करता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन देती हैं। इसके अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी जो आपके एडमिशन के अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है। आप इस प्रोग्राम के लिए मोटिवेट क्यों? आप जर्मनी के अंदर जिस यूनिवर्सिटी के आप अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस पड़ी होती है। वो आपको क्यों चूज करें? आपको चूज करवाने के लिए आपको अपना जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो ऐसा लिखना चाहिए कि वो आपको टॉप रैंक करेंगे, हाँ ये बंदा हमारे लिए सूटेबल है। जब आप, और उससे अगली चीज होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रोफेसर से लिखवाने हैं, ट्राई करें कि उन प्रोफेसर से आप लिखवाएं कि जो बाहर से पढ़ के आए हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है। मैंने सर सैयद फारूक अली साहब से लिखवाया था, इनसे रिकमेंड करवाई थी अपनी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन।
तो उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है। और उसके बाद कई मेरे दोस्त ऐसे, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे जिनकी इंग्लिश कमजोर है, नहीं कर सकते, तो कहीं कहते हैं कि इंग्लिश की 8 से 6.5 नहीं आते, तो इसका भी इशू कोई नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है, लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी के नाम से, वहाँ आपकी अपनी यूनिवर्सिटी से, उसी की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब कोई इशू नहीं है इतना सच, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आजकल इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छा, जब आप लेटर, आपको वैसे ये सब चीजें हो जाएगी, आपने जब एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज को फिल करके आगे आपको इंटरव्यूज कॉल आती है। इंटरव्यूज की कॉल जब आपकी आती है, या डायरेक्ट एडमिशन कॉल आ जाती है, आपको लेटर आ जाता है, या फिर आपको दूसरा आता है इंटरव्यू की कॉल। इंटरव्यू में आपने जो लेटर ऑफ मोटिवेशन और जो सीवी के अंदर लिखा होता है एज इट इज, उन्होंने कुछ चीजें पूछती है, उससे आगे पीछे नहीं उन्होंने निकलना। अब ध्यान से लिखना, जो भी प्रोजेक्ट लिखने हैं उनके जो एल्गोरिथम्स आप इस्तेमाल किए, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो काम किया, वो है आपको पता होना चाहिए। ये ना आप प्रोजेक्ट्स लिख दो, वो आपको इंटरव्यू में कॉल करें, आपको पता भी ना हो आप चीजें कर क्या रहे हो, लेकिन ये चीजें हैं कि आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अच्छा, आजकल तो एम्बेसी के अंदर भी इशू कोई नहीं है। पहले हमारी तरफ तो ये था कि आपको वेट करना पड़ता था एम्बेसी के लिए 5 to 6 मंथ या 5 to 10 मंथ, लेकिन आजकल तो ये है कि आपका एडमिशन होना चाहिए, आपका एडमिशन लेके चले जाते हैं। अच्छा, और अगली चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जर्मनी को आपने वीजा भी सिक्योर कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग आपने ले ली है, अब आपने जर्मनी जाना है। वहां पर जो वर्किंग है, आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी काम मिल जाए, तो अपना लिंक्डइन वो सबसे बेहतर बनाओ। लिंक्डइन और गिटहब, इसके बगैर वहां पर क्या नाम है, आपकी जॉब लेना फील्ड के लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन गिटहब और लिंक्डइन ये आपकी चीजें बहुत बेहतर होनी चाहिए। आजकल जर्मनी के अंदर एक नया रूल आ चुका है कि पहले ये था कि आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। फुल टाइम का मतलब है कि आप 40 आवर्स इन अ वीक। अब वैसे तो पार्ट टाइम होते हैं, लेकिन आजकल तो उन्होंने एक रूल निकाल दिया जो 40 आवर्स आप काम कर सकते हैं, आपको वो वीजा कन्वर्ट कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। वो एज इट, आपको डिग्री आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी, आप डिग्री को साथ साथ लेके भी चल सकते हैं पार्ट टाइम के अंदर। तो वो एज इट आजकल जर्मनी एक नया रूल निकाला है। अच्छा, जर्मनी में जॉब सर्च करने की ना 3-4 वेबसाइट्स हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। एक उनका नाम है जी जिंक, एक ये उनकी जॉब, जो है ये जॉब्स की रिलेटेड है। इस पे आपने अपना बनाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। ये उनके ऑफिशियल, ये आप कह सकते हैं कि ये जर्मनी का लिंक्डइन। इतनी इतनी जॉब्स लिंक्डइन पे आपको नहीं मिलेंगी जितनी जिंक पे हैं। जिंक पे उनके मोस्टली जो कस्टमर्स हैं या मोस्टली कंपनीज हैं वो जिंक पे बैठी हुई हैं। और उसके बाद इंडीड है, ये तो सबको पता होगा। इंडीड, इंडीड पे भी काफी जॉब्स आती हैं। यहाँ पर ये है कि डायरेक्ट जिंक पे ये है कि कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं वो आपको हायर कर रहे होते हैं। ये तो जो इंडीड है वहां पर डायरेक्ट आपका सीईओ के साथ अलग बनना होता है। आपको ये भी चीज देखना होता है कि आपने एप्लीकेशन ऐसी बनानी को आपको सीईओ को आप उनको इम्प्रेस कर सके। अच्छा, आगे आती है लिविंग कॉस्ट। जर्मनी में आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 यूरोज आ जाती है। आप अगर पार्ट टाइम में काम करते हैं तो आप इनफ काम कर सकते हैं, 15 यूरो पर आवर है, और इस हिसाब से आप लगा लेंगे आपको पार्ट टाइम 20 घंटे भी एक हफ्ते के काम कर रहे हैं, आप 800 850 से ऊपर ही कमा रहे हैं। जिससे आप कुछ बचत भी मिल जाती है, आप जो भी मतलब 600 यूरो आपका उधर खर्चा है। अच्छा, जब आपने अप्लाई करना है तो उधर जर्मनी के अंदर एक चीज़ है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब होता है कि कोई लोग कहते हैं ये फीस है, ये फीस नहीं है। ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब है कि आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। उधर से जब आप चले जाएंगे आपको मंथली 850 यूरो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे। वो ये कहते हैं कि आप अपना 1 साल का खर्चा साथ लेकर आओ। जब आपने ये एम्बेसी में जाना उन्होंने आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगना है, ये चीज है। तो इशू कोई नहीं है, आप अप्लाई करें। मैं तो आपको सबको मोटिवेट करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ सैयद फारूक अली। तो इंशाल्लाह सर जी, मैं कहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया, तो आपकी मोटिवेशन की वजह से हम आज इधर बैठे हैं। तो सर थैंक यू सर। हाँ सर।
तो मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत तो नहीं है। थैंक यू। Okay, I'm grateful to Bilal for his valuable talk, and he has shared his email, bilal.mehdi.umt@gmail.com. So you should definitely contact him, ask him questions and whatever you like. And ultimately, if you email him, gets talk to him, and then you feel you can ask him for his WhatsApp number, you can call him, and then it's really good, really really good that you apply abroad. एंड आई वांट कि अब तक मेरे तकरीबन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से कोर्स पढ़ा था विजन का, और एंड दे हैव अप्लाइड अब्रॉड, वो मेरे ख्याल में अब तक जो है वो अराउंड 100+ हो चुके हैं जो कि बाहर जा चुके हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से विजन भी पढ़ी थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी किया था, वो तकरीबन कोई 20-25 तक वो भी हैं जो बाहर जा चुके हैं। सो आई हैव 100+ स्टूडेंट्स नाउ जो कि बाहर अब्रॉड है, और वो आते रहते हैं, दे कीप ऑन गिविंग टॉक्स थैंक्स टू दैट जूम। और there are curse of corona, but there is also a blessing of corona that we somehow started recording things, and these are very precious talks जो रिकॉर्ड हो जाती हैं, और फिर आप लोगों को और आपके आने वाले आपके बाद भी लोगों को अवेलेबल रहेंगी। तो दैट्स इट। तो मैं यहाँ तक इसको बंद करके अब जूम को दोबारा चलाऊंगा ताकि वी कैन स्टार्ट। आखिरी मान कोई सवाल है, पूछिए। सर वो मैंने पूछना था उनसे, लेकिन वो चले गए हैं, कोई बात नहीं। सर मेरा यू कैन आस्क यस क्वेश्चन। यस सर मेरा क्वेश्चन है ये कि सर मेरी भी लास्ट सेमेस्टर है, डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और सर मेरा 2.8 सीजीपी है अभी। तो सर मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं ना किसी आउट ऑफ दूसरी किसी कंट्री से ना मास्टर्स करूँ। तो वो मैंने पूछना था कि मतलब कैसे करूँ, किस यूनिवर्सिटी या कोई कंट्री कोई आपका अच्छी। सवाल जी, आपका सवाल ये है कि आपका सीजीपीए 2.8 है, और फिर यस भी सर। आप चाहते हैं कि बाहर आप एमएस करें किसी भी यूनिवर्सिटी से, बाहर की, यूरोप की। और यस ये सर। सवाल है, मैं बिलाल मेहदी को दोबारा उस पर मिलाता हूँ ताकि वो आपके मजीद क्वेश्चन के जवाब दे सकें। और भी कोई सवाल होगा वो अपना हाथ खड़ा करता जाए, वो जवाब देते जाएंगे। या प्लीज। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट रह गया था कि जिनका सीजीपीए 2.8 है या 2.5 इससे कम है या ज्यादा है, 3 से कम है, तो जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो सीजीपीए को मैटर नहीं करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो मैटर करी, लेकिन उनमें एक है सीगन यूनिवर्सिटी। आपने जब भी लिखना है, सीगन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने 2.5 लिखा हुआ है ग्रेडिंग स्केल। जब भी आपने कन्वर्ट करके लिखना है ना अपना सीजीपीए, वो अकॉर्डिंग टू जर्मन क्राइटेरिया के लिखना है, वो पाकिस्तान में नहीं लिखना आपने। जर्मन क्राइटेरिया के अंदर जितना 1 के करीब होगा उतना सीजीपीए अच्छा होगा, जितना 1 से दूर होगा उतना वो सीजीपीए को बुरा गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे में तो 4 तक सीजीपीए है, जितना 4 से करीब होगा वो अच्छा होगा। तो आपने उधर जाके जब लिखना है तो आपने 1.75 जो यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग स्केलिंग है, तो उसमें आपने लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपने सर्च आउट करनी है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टीयू कैथेड्रल है, वो सीजीपीए को नहीं रखती है। तो टीयू कैमनिट्स है, सीगन है। तो ये यूनिवर्सिटीज को हम डायरेक्ट भी रीच कर सकते हैं किसी ईमेल के थ्रू या इस तरह? ये इनकी यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बताया ना कि इंडीड सॉरी ये क्या है डॉट वेबसाइट, आप उसके थ्रू आप जब जाएंगे आपको उधर से चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप ये डॉट की वेबसाइट है, ठीक है, ये उनकी है डॉट वेबसाइट जी। तो अब ये इसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको सारी चीजें आपको आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, वो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक ठीक ठीक। तो अगर मैं अभी से अप्लाई शुरू करना कर दूं या
वेट करूं अपना कंप्लीट होने का ट्रांसक्रिप्ट तक, जब तक नहीं मिलती। आपका अगर सीजीपीए कम है, आपका क्वेश्चन ये है कि अब आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं या आप डिग्री कंप्लीट हो? कुछ जी यूनिवर्सिटी मैंने बिल्कुल। जो किया था, मेरा खुद एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मैंने डिग्री कंप्लीट की थी। और जी जी। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 7 सेमेस्टर की बेस पे, और यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ यूएमटी से आपको होप सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसकी बेस पे आप उनको सेंड कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर तक, वो आपका सीजीपी ये मेंटेन अभी तक, तो उसकी बेस पे वो आपको एडमिशन दे देंगे। वो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। ठीक ठीक ठीक। ये तो उनकी बस। वेबसाइट में जो मैं बताना चाह रहा था कि आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम के जाना है, यहाँ पे मास्टर्स है, उधर जी इंग्लिश जी ओनली आपने प्रोग्राम सर्च करना है। और आप यहाँ पर हमारा नेचुरल साइंसेस के अंदर आता है, जी। यहाँ पर सर्च आउट करें। यहाँ पर आपको प्रोग्राम सारे वो मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हमारा है कंप्यूटर साइंस। अब ये हम 189 क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। एडवांस आरडब्ल्यूटी चाहन यूनिवर्सिटीज हैं जो दे रही है एडमिशन। अब बुटिंगन यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज, इनका ये देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीजीपीए को अकोमोडेट नहीं कर रही इतना ज्यादा। कुछ यूनिवर्सिटी मैंने आपको लिख भी दी है, लेकिन आपको खुद भी कुछ सर्च करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बेस्ट डिग्री आप कौन सी सजेस्ट करते हैं, मतलब अगर हम मास्टर्स में अगर करें तो आपने कौन सी की है? वो अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए? ये मतलब कोई वेरी बेस्ट करता कोई है। सजेस्ट है? जी जी। ये वेरी करता है हर बंदे के इंटरेस्ट पे। कुछ कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमने थ्योरेटिक करनी है। जो अब मैं हूँ, मुझे 3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन हुआ था। एक RWTH आखन, उसके बाद सीगन, एंड थर्ड वन वाज फुल्डा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। बट मैंने चूज किया फुल्डा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसका कोर्स, क्योंकि मुझे कोडिंग का शौक था। तो मुझे उसी के अंदर इंटरेस्ट था। उसके जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज थे वो कोडिंग के रिलेटेड थे, तो मैंने वो चूज की। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, सीगन यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स है, मुझे उसी के अंदर भी ऑफर हुई थी, बट मैंने वो चूज नहीं किया क्योंकि थ्योरेटिक कोर्सेज थे। और आखिर के अंदर भी कंप्यूटर साइंस के अंदर हुई थी, वो भी थ्योरेटिक था, मैंने नहीं चूज किया। लेकिन ये हर बंदे की वेरी करते हैं इंटरेस्ट पे। लेकिन आप जब वहां से डिग्री कर लोगे, आपको ऑटोमेटिकली ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा कि आप किस के अंदर आपने क्या किया। वहां की हर डिग्री के अंदर एक वर्थ है। सर आप जिस तरह फोल्डा यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, तो मैंने ना उसकी रिसर्च वगैरह निकाली हुई है। मेरा भी प्लान है कि ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उधर से मास्टर करने का। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या प्रोसीजर या रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर उधर चल जाएगा या आइल्स करने पड़ेगा उसके आपका लिए? क्वेश्चन है कि फुल्डा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस की रिक्वायरमेंट क्या है? आप जब फुल्डा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर उसकी मेन रिक्वायरमेंट है कि आपने वो आजकल यूनिसिस पे चली, पहले तो होती थी ऑनलाइन, हमारी दफा तो ऑनलाइन था उनका अप्लाई, उनका पोर्टल, लेकिन आजकल वो यूनिसिस पे चली गई है। यूनिस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, यूनिसिस एक अदारा है जी जो सर, आपकी जी सर। यूनिसिस्ट पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो आपके टाइम पे क्या थी? आपने आइल्स किया था या दूसरा प्रोफिशिएंसी लेटर मैंने चल गया आर्ट्स था? जमा करवाया था, मैंने प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आर्ट्स मेरा 6 वजह से मैंने फिर वो कम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तो मैंने ज्यादातर लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी इस्तेमाल की थी। और फुल्डा यूनिवर्सिटीज क्या, फुल्डा यूनिवर्सिटी एक उसका है जी, यूनिसिस पे आपने अप्लाई करना है। जी सर, वो यूनिसिस एक अदारा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो जो एप्लीकेशन को खुद लेते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएट करके फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करते हैं। जी सर, उसका आइडिया है मुझे, मैंने ना वो यूनिसिस का ओके। है, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स होंगे।
सर मुझे बस इशू है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। उन्होंने मतलब 6.5 आइल्स भी लिखा हुआ है और प्रोफिशिएंसी भी लिखा हुआ है। बस वो मैं चाह रहा था कि तो मुझे कोई आप मसला बता नहीं, दें कि वो आप उसके लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी की बेस पे करो। मैंने भी लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी की बेस पे किया था, तो मेरा एडमिशन हो गया, मैं उधर पढ़ रहा हूँ। तो सर वो इनको इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था, टेस्ट भी हुआ था, या सीधा एडमिशन लेटर आ गया था? नहीं नहीं, वो टेस्ट होता है, टेस्ट आपने क्लियर करना होता है फुलडा यूनिवर्सिटी का। वो कोडिंग के रिलेटेड दो पार्ट होते हैं उसके, एक कोडिंग पार्ट होता है, एक थ्योरेटिक पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट के अंदर आपने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक चूज करनी है, एक सी प्लस प्लस होती है, एक जावा होती है। उनमें से कोड बने हुए होते हैं, इतना ज्यादा नहीं। जिन्होंने अपनी असाइनमेंट खुद बनाई है वो खुद आराम से कर लेंगे। वो जिस तरह अरे सर्चिंग की, अरे सॉर्टिंग के, या लिंक लिस्ट के कोड्स हैं, इस तरह के छोटे मोटे कोड्स हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो थ्योरेटिक पार्ट में कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें काफी जी सर, क्वेश्चनिंग होती है। तो मैंने पढ़ा हुआ है सर से कंप्यूटर कंप्यूटर विजन। ग्राफिक्स है, वो चीज समझ, वो चीज करिएगा। इसके अंदर एक इसका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये बहुत है। और इसके अंदर एक है कि कोर्सेज आपने जो पढ़े होते हैं, मोटिवेशन। ओके सर, ये इसके अंदर एक है लेटर ऑफ मोटिवेशन। मैं लिख देता हूँ LOM, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये आपने इसी को, ओके बड़ा था, ठीक है, ओके। अच्छा, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन है, इसकी इसकी बहुत बड़ी बात है उसके अंदर। आप तीसरे नंबर पे कुछ कोर्सेज हैं जो आपने आपको पढ़ने लाजमी होंगे, वो फोल्डा वाले सर बांध ये लेटर ऑफ मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जी सर क्या ये कह लेटर रहे ऑफ हैं? मोटिवेशन जो आप कह रहे हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन सर ये किससे मिलना है? मिलना नहीं यूनिवर्सिटी है, से मिलना है? लिखना होता है। आपने अपना अपना अच्छा चीज लिख, या आपने इस बारे में आप एक कोर्स के लिए क्यों पैशनेट है, आपको वो क्यों अच्छा ले, अच्छा, जी जी ये चीज सर। आपने खुद उनको बतानी है कि मैंने इसके लिए ये कोर्सेज पढ़े थे, उसके बाद मुझे ये मोटिवेशन मिली है, मैंने इसके ये और ये मतलब किस तरह आपने बताना होता है। कि आपको नेट पे सैंपल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने उनको देख के ध्यान से लिखना है कि आपने क्या उसको लिखना चाहिए। वो सैंपल मैं सही फरूक अली साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, जो मेरा हुआ था सिलेक्टेड, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। सर आप कोर्सेज का अच्छा बता सर, रहे थे? जी, मैं कोर्स लिख देता हूँ। कोर्स एक वो डेटाबेस के कुछ कोर्सेज होते हैं, डेटाबेसेस, वो आपने थोड़े से पढ़ लेने हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये कोर्स आपने जरूर पढ़ना है। ये कोर्सेज आपने जरूर पढ़ने हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपने ये चीजें कोर्सेज वगैरह पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपने अपने अप्लाई करने के लिए CV वगैरह है, आपने अपनी CV है वो आपने अच्छी बनानी है। वो इन कोर्सेज के रिलेटेड आपने जो प्रोजेक्ट्स डाले होने हैं वो आपने जरूर उसके अंदर मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद जब आप ये अप्लाई कर दोगे, फिर आपको 5वें स्टेप पे वो अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दिनों के, अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपको एवेल्युएट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर फॉरवर्ड हो गए, तो फिर आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा, वो जो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको वो छठे नंबर पे आपको एडमिशन फाइल हो जाएगा। वो वेरी करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, वो टोटली एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी सर, वो तो फिर वो सारी चीजें लिखी होती है ना वो CV के बाद। ये चीजें जब सबमिट करवा देंगे ना, फिर आपको एडमिशन टेस्ट कॉल आएगी। अच्छा, भाई का क्वेश्चन था कि कितने परसेंट वैल्यू होना चाहिए आपका टेस्ट परसेंटेज। वो डिपेंड कर रहा होता है आपके टेस्ट के ऊपर। आई थिंक वो 70
70% से ऊपर होंगे तो जब आप टेस्ट करेंगे आपको श्योर होने लग जाएगा। अगर आपके 70% से ऊपर है तो फिर आप ना ये है कि आपके चांसेस ब्राइट है। अगर उससे कम है तो वो फिर नहीं मसला, इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आपका टेस्ट। वो आपने 70% एटलीस्ट क्वालिफाई करने होते हैं, क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आई होती हैं, उनमें से उन्होंने आई थिंक 40 स्टूडेंट्स उठाने हैं। वो ये आप खुद सोच लें कि वो कितना % क्राइटेरिया होता है, ये आपको फिल करना होता है। और किसी का क्वेश्चन है कोई? सर आप ईमेल पे कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं? सर ईमेल पे कांटेक्ट करके आपको मतलब यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं? हेलो अनाम तारिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर आपको यूनिवर्सिटी में ईमेल करके मिल सकते हैं? जी यहाँ से तो सर मैं कह रहा था आपको ईमेल करके यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं टाइम मतलब टाइम लेके? हेलो हेलो ओके स्टूडेंट, थैंक यू। Again, we are grateful to Bilal Mehdi for answering questions and helping us out. So all of you, if you have any questions, you can email him as well, or when we will upload the lecture on the YouTube, you can also comment it on the YouTube. So this lecture will be uploaded inshallah soon in my channel, that is with the subject motivational speech for applying abroad or things like that. So यहाँ तक हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। इसको मैं बंद करके Zoom को दोबारा चलाऊंगा।